5 राज्यों के ओपिनियन पोल का दिन है आज। आप अब तक पंजाब का मूड देख चुके हैं, जहां आम आदमी पार्टी सत्ता के बेहद करीब नजर आ रही है। हालांकि बहुमत साफ तौर पर किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पछाड़कर पंजाब के अंदर सबसे बड़ा दल सत्ता से कांग्रेस को बेदखल करती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। और बीजेपी पंजाब में कोई कमाल कर नहीं पा रही। अब बारी दूसरे राज्य की, उत्तराखंड का रुख करेंगे हम। पिछली बार डबल इंजन का नारा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोगों से सत्ता की मांग की थी, लेकिन इस बार उत्तराखंड का मूड क्या है? तीन मुख्यमंत्री देख चुका है प्रदेश पिछले 5 साल में। हमारे साथ आज इस ओपिनियन पोल में उत्तराखंड के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पत्रकारों का पैनल जो मौजूद है, आप देख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ मौजूद हैं, सीएसडीएस के प्रोफेसर अभय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार मुंबई जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ हैं, और साथ ही देहरादून से हमारी सहयोगी निधि श्री झा भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे एबीपी न्यूज के इलेक्शन डेटा सेंटर। शोभना हमारे साथ मौजूद है, तैयार है आंकड़ों के साथ। शोभना। बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी चल रही है और जिस तरीके से पारा वहां पर शून्य को छू रहा है, लेकिन चुनावों के चलते हुए जिस तरीके से उत्तराखंड में सियासी गर्मी बढ़ी हुई है, चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ दौरे किए, योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया, लेकिन उसी उत्तराखंड की धर्म संसद में विवादित बयान भी दिए गए। ऐसे में क्या है उत्तराखंड का मूड? सीधे सर्वे के आंकड़े जान लेते हैं। और पहला आंकड़ा किसे वोट दे रहा है, तो ये ओली की केबल कार में मैं सवार हो चुकी हूं, दरवाजे बंद होने वाले हैं और ये केबल कार अब सीधे रुख करेगी आंकड़ों का, जिसका आपको इंतजार है। तो आंकड़े, बीजेपी को क्या वोट परसेंटेज, कांग्रेस को क्या वोट परसेंटेज, आम आदमी पार्टी को क्या, बीजेपी को 39% वोट परसेंटेज, कांग्रेस दूसरे स्थान पर 37% के साथ, आम आदमी पार्टी 13% के साथ और 11% मिल रहा है अन्य को। हम आपको बता दें कि बीजेपी के इस वोट परसेंटेज में गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए क्योंकि पिछली बार 2017 में 46.5% वोट परसेंटेज था बीजेपी का, कांग्रेस का 33% वोट परसेंटेज था। और ये जो गिरावट बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में दिख रही है, क्या इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है? ओवर टू यू रोमाना। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि क्या धामी धरती बचाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी की, क्योंकि अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो वोट परसेंटेज के आंकड़े में बीजेपी आगे 39% वोट परसेंटेज के साथ सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी क्या उभर सकती है राज्य में? इसी पर जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। दिबांग, क्या लग रहा है आपको, यही आंकड़ा सीटों में इसी तरीके से तब्दील हो सकता है? बीजेपी वापसी कर सकती है क्या? जी हाँ, ये आंकड़ा जरूर सीटों में परिवर्तित होगा। देखिए, अगर आप उत्तराखंड की हालत देखें तो जिस तरह से चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, उनकी जो अंदरूनी सरकुटंबल है, ये एक उनको बहुत परेशानी खड़ा करती है। हरीश रावत पुराने नेता हैं, ऐसे नेता हैं जो बार बार कहते हैं कि विश्राम का समय भी है और चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। दोनों बातें उनके साथ वही हम देख रहे हैं कि बीजेपी में भी कई नेता हैं, उनके मंत्री जो इस्तीफा देने पर तैयार हैं। तो ये एक आपसी अंदरूनी जो झगड़ा है इन दोनों पार्टियों में, उसका बड़ा असर है। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मुझे लगता है अभय जी को आना चाहिए यहाँ पर। अभय जी, लीड यहाँ पर भले ही बीजेपी की, लेकिन कवर अप कांग्रेस भी करती हुई नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस तो बहुत करारी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। मुझे तो उम्मीद थी कि शायद और भी ज्यादा बड़ी टक्कर देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में अपने अंदरूनी मामलों को ठीक से नहीं निपटाया है। 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, उनके पिछले 2 मुख्यमंत्री तो बहुत हास्यास्पद किस्म के साबित हुए। तो उत्तराखंड में भाजपा की बुरी स्थिति है सांगठनिक रूप से। ऐसे मौके पर अगर कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़ती और शुरू से ही हरीश रावत को प्रमुखता दी जाती और वो नंबर 1 के खिलाड़ी के तौर पे सामने आते, जिस वक्त उन्हें उत्तराखंड में प्रचार करना चाहिए था, उस वक्त पंजाब में वो भारतीय जनता पार्टी की, वो कांग्रेस की समस्याएं हल कर रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने किस तरीके से पूरे मसले से कांग्रेस बड़ी बात सर आप कह रहे हैं। मुझे लगता है विजय जी का एक रिएक्शन लेते हैं जल्दी से। विजय जी, आम आदमी पार्टी 13% वोट शेयर, ये वोट शेयर वोट कटवा की भूमिका में ले आएगा आम आदमी पार्टी को? देखिए, 13 को ना बड़ा अनलक्की अंक कहा जाता है आमतौर पर। तो कांग्रेस के लिए 13 का जो अंक है, जो आम आदमी पार्टी को मिलता दिख रहा है, वो अनलक्की साबित हो रहा है।
हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। मुझे लगता है कि ये कहावत चरितार्थ हो रही है, क्योंकि बीजेपी का वोट परसेंटेज 46 से कम होकर 39 और 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो 60% वोट मिला था, 60 से घटकर 39% पर आ रहा है। लेकिन अब ये सीटें कितनी बदलती हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जीत की राह में एक बड़ा रोड़ा साबित हो रही है। बिल्कुल, तो वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मामला बहुत बराबरी का बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन सीट के लिहाज से एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।